एक ऐसी दर्द भरी कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। दरअसल नाम सुप्रिया है और इनका पति जो है इनको इसलिए छोड़ दिया क्योंकि इनका अंगूठा कटा हुआ है। पूरा मामला क्या है आपको सुनाते हैं, इनकी ही जुबानी सुनाते हैं। बहुत ही दर्द भरी कहानी है, सुनाते हैं इनकी कहानी। क्या नाम हुआ आपका? सुप्रिया कुमारी। सुप्रिया, आपको आपके जो पति हैं क्यों छोड़ दिए? मेरा अंगूठा कट गया था, इसके वजह से। कब हुआ था शादी? 19 नवंबर को 2021 में। तो उस समय अंगूठा कटा हुआ था या नहीं? हाँ, कटा हुआ था। कटा हुआ था। जी। शादी के कितने दिन पहले अंगूठा कटा? 2 दिन पहले। तो उस समय सब कुछ लड़का और लड़के के जो परिवार थे वो देखा था? जी, देखे थे। तो उस समय शादी के लिए हाँ कर दिए थे? जी। अब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये तो हमें नहीं पता। क्या कह रहे हैं पति, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं तुम्हारा अंगूठा कटा हुआ हम नहीं रखेंगे। क्यों, पूछे नहीं उनसे? उस मतलब उनकी जो माँ, पिता, बहन जो कहेगी वही होगा घर में। जी। क्या करते हैं पति? टीचर है। शिक्षक हैं? जी। और उनके पिताजी क्या हैं? प्रिंसिपल है, अपना स्कूल खोले हुए हैं, उसी में सब मिल के पढ़ाते हैं। वो भी शिक्षक हैं? जी। माता उनके? वो भी टीचर है। वो भी टीचर है। जी। और देखिए, नाम सुप्रिया है और पति ने जो छोड़ा है वो शिक्षक है, और जो पति का पिताजी हैं वो भी शिक्षक हैं, माँ भी शिक्षिका है। अब जरा देखिए, देश के बच्चों का सुनहरा भविष्य को निखारने के लिए एक शिक्षक का अहम भूमिका होता है, और शिक्षक की हैवानियत जरा सुनिए। पूरी घटना क्या है सुप्रिया? मेरी ये शादी मतलब 19 नवंबर को हुई थी, तो मेरा 17 नवंबर के यानी शादी से 2 दिन पहले मेरा अंगूठा कट गया था। तो उस समय मेरे शादी भी हुई। शादी के समय मेरे छोटा वाला भाई ने बताया कि दीदी का अंगूठा कट गया। तो उस समय मतलब जैसे हम लोग नॉर्मली था उसी तरह शादी भी हुआ, रिसेप्शन वगैरह भी हुआ, हर चीज़ हुआ। उसके बाद हम लोग कुछ दिन बहुत अच्छा से रहे। उसके बाद हमें तरह तरह की प्रताड़ना किया गया, लेकिन फिर भी हमने अपने गार्जियन से नहीं बताया, क्योंकि रहना तो हमें था, गार्जियन को नहीं रहना था। तो हमने गार्जियन से नहीं बताया और मैं अंदर ही अंदर घुटुक के रहने लगी और सोची कि गार्जियन से बताने से अच्छा नहीं है कि गार्जियन को बताएंगे तो वो लोग भी चिंता में डूब जाएंगे। इसलिए हमने गार्जियन को नहीं बताया और अंदर ही अंदर हम अपना कष्ट को झेलें कि ऐसे भी मैटर सुलझाव हो सके, लेकिन ये हुआ नहीं। उसके बाद मतलब प्रताड़ित करते रहे, शादी के बाद प्रताड़ित करते रहे? जी। और ये सिलसिला कब से शुरू हुआ? मतलब शादी के 2-3 महीना बाद से। 2-3 महीने बाद? जी। 2-3 महीने पहले वो ठीक से रहते थे? जी। और उसके बाद? उसके बाद से तरह तरह की प्रताड़ना करने लगे, सास ससुर, ये लोग, ननद। मतलब सब? जी। ससुर भी? जी। क्या कहते हैं वो? कहते हैं कि अंगूठा कट गया तो हम नहीं रखेंगे। आपके ससुर कहते हैं? जी। और आपकी जो सासू माँ है वो भी यही बात बोलती है। वो भी यही बोलती है? जी। आपके जो पति हैं उनकी बहन है? हाँ है। वो क्या कहती है? वो भी वही बात बोलती है। वो शादीशुदा है? नहीं, कुंवारी है। अब जरा देखिए, अरे आप तो शर्म कीजिए, कुंवारी हैं आप भी, कहीं जाइएगा किसी का बहू बनिएगा। आप जरा अपना भविष्य देखिए, और फिर लड़की होकर दूसरे लड़की के बारे में ऐसा गंदा सोच और फिर इस तरह की जो हरकतें करते हैं, कहाँ तक सही है? आपको कोई भी माफ नहीं कर सकता है। अच्छा, स्थानीय थाना में आवेदन दिए थे, पुलिस कार्रवाई कर रही है या नहीं? नहीं। गिरफ्तार किया है किसी को? गिरफ्तार की थी लड़के को एक बार, लेकिन फिर उसे छोड़ दिया गया। कब कब हुआ ये? वही 16 तारीख को हुआ था। कितने दिन मतलब महीना दिन होने जा रहा है। तो छोड़ दिया? जी। क्यों छोड़ दिया? बोला गया कि मतलब 15 दिन के लिए उसको छोड़ दिया गया। 15 दिन के बाद फिर उसे मतलब लाया जाएगा, लेकिन अभी लड़का घर पे नहीं है, घर से भागा हुआ लड़का। किस हाथ का अंगूठा कटा हुआ है आपका? बाएं हाथ का? जी। ये शादी से 2 दिन पहले कटा? जी। और फिर भी शादी के लिए वो लोग हाँ कर दिए? जी। और जैसे 3 महीना बीता उसके बाद प्रताड़ित करना शुरू कर दिए? जी। क्या सब बोलते, क्या सब है? सिर्फ अंगूठा ही रीजन है या और कोई रीजन? नहीं, अंगूठा ही सिर्फ रीजन। अंगूठा ही कोई रीजन है? जी। कैसे माने कोई कि मतलब ये सब ही रीजन हो सकता है, और भी कोई रीजन हो सकता है? नहीं, हर जगह मतलब जो भी समाज ये बैठक या कुछ भी हुआ,
तो उस जगह भी अंगूठा का ही रीज़न बताया जा रहा है कि जब तक लड़के का ओरिजिनल अंगूठा नहीं होगा तब तक मैं नहीं रखूँगी। क्या कह रहे हैं? ओरिजिनल अंगूठा जब तक नहीं होगा तब तक मैं नहीं तो रखूँगी। ये शादी से पहले वो लोग को पता नहीं था? अरे आप अंधे थे जब शादी आप किए थे, तो अंधे थे, उस समय अंगूठा नहीं दिखा था। क्यों इंसान के नाम पे आप हैवान निकल गए? मासूम बच्ची को जरा दर्द को समझिए, जरा दर्द को समझिए कि एक मासूम बच्ची पर क्या बीत रही होगी। आप एक अंगूठे के कारण किसी के जिंदगी के साथ आप खेल रहे हैं। सब मतलब हर बार मैटर बताते हैं, बोलते हैं अंगूठा नहीं तो मैं नहीं रखूँ। समाज के जरिए भी पता चला कि वो अपने बेटी को मार चुकी है। क्या क्या? अपने बेटी को मार चुकी है। ये कौन क्या मतलब कह रहा है? समाज लोग बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? मतलब हम लोग को बता रहे हैं कि अपने बेटी, जो मेरी एक ननद और थी, हाँ। उनको मार चुके हैं। कौन मार चुका है? सास ससुर मिलकर। अच्छा, आपकी ननद, कितनी ननद है आपके? 2 ननद थी, तो एक को मार चुके हैं और एक है। एक को वो लोग मार चुके हैं? जी। कौन? मतलब आपके सास और ससुर ससुर मिलकर मार दिए हैं? जी। और पति भी? ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ज़्यादातर समाज में बताया जा रहा है कि माँ बाप ही मिल के मारे। मतलब वो दोनों मिलकर मार दिए? जी। आप अच्छा की वहां से निकल गए आप? हाँ। हाँ? हाँ। आप जाना चाहेंगी अगर वो लोग ऐसा करें? नहीं। नहीं जाएंगी? नहीं। क्यों? क्योंकि जब वो अपने बेटी का नहीं हो तो मेरा क्या होगी। 2 ननद है ना आपकी? जी। उसमें से एक बेटी छोटी हुआ बड़ी थी? वो बड़ी थी, मतलब मेरे से छोटी ही थी। आपसे छोटी थी? जी। तो उनको मतलब वो दोनों मिलकर मार दिए? जी। उनके पापा और मम्मी मिलकर मार दिए? जी। ये कब की घटना है? वही 2017 या 16 ऐसी कुछ का घटना है। आपको और क्या प्रताड़ित किस तरह से और किया जा रहा है आपको? मतलब क्या क्या कहा जा रहा है? तरह तरह के बातें बताया जा रहा है कि तुम्हें काम करने नहीं आता, बर्तन धोने नहीं आता, पोछा मारने नहीं आता, मतलब तरह तरह के प्रताड़ना, घरेलू प्रताड़ना किया जा रहा था। ये सब मतलब कहा जा रहा है? जी। ये कौन कह रहा है? पति कह रहा है? नहीं, सास कहती है। सास कहती है? जी। अच्छा, आपके पति जो हैं वो शिक्षक हैं? जी। वो पढ़ाते हैं? जी। कहाँ पढ़ाते हैं? अपने ही स्कूल में। अपने स्कूल में? जी। स्कूल खोले हुए हैं? जी। अरे जो पति अपने पत्नी का ना हुआ वो किसका होगा जी? बच्चे को आप पढ़ाते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। अच्छा, वो सब रहने वाले कहाँ के हैं? बिहार शरीफ। बिहार शरीफ कहाँ? वो कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार शरीफ सोहसराय मामू भगना पहाड़ी के पास। वहाँ के रहने वाले हैं? जी। जरा कान खोलकर सुन लीजिए, जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे को उस स्कूल में भेज रहे हैं, वो हैवान लड़का जो इनका पति है उसके पास भेज रहे हैं। जरा संभल जाइए, क्योंकि जो पत्नी का ना हुआ वो समझ सकते हैं कि आपको बच्चे का, यानी कि आपके बच्चे को कैसा शिक्षा दे रहा होगा, वो समझ सकते हैं। अच्छा, और भी हम बात आपसे करेंगे। आपके पिताजी हैं, इनके पिताजी हैं सुप्रिया के, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विनोद कुमार हुआ। कहाँ के आप लोग रहने वाले हैं? जी, मैं सामिया रेहुआ पंचायत है से मोहम्मदपुर रेहुआ ग्राम हुआ। अच्छा, इधर आ जाइए आप। अच्छा, सुप्रिया के साथ जो ये पूरी घटना हुआ है, ये मतलब क्या है, पूरा मामला क्या है? और जैसे शादी के 2 दिन पहले बाइक एक्सीडेंट हो गया था। एक कटवा पुल है, वहीं पर जा रहे थे, लोहा का था उसमें बना हुआ, उसी पर जो है गाड़ी एक्सीडेंट हुआ। जो इसको बायां हाथ का जो है अंगूठा, ही नाखून वाला खाली कटा हुआ है। और उस समय हम खबर नहीं दिए थे, मगर मेरा छोटा वाला बच्चा जो है वो जयमाला के समय बोल दिया था कि ये अंगूठा ऐसे ऐसे से हो गया है, कट गया है। तो कहे कोई मैटर नहीं है। लड़का फिर जो है शादी होके गया वहाँ रिसेप्शन में, सब चीज़ बात खुशीमय हुआ, वहाँ देखा गया, गए हम गए थे रिसेप्शन में, सब चीज़ खुशी से शांतिमय हुआ। उसके बाद लड़का जो है यहाँ आया शादी के शादी के समय। बच्चे का एग्ज़ाम चल रहा था पार्ट 3 का, उसमें जो है जाके एग्ज़ाम भी दिलाया। हम टाँका काट रहे थे यहीं पर, तो उसने जो है से देख के भी जो है कहा कि नॉर्मल बात है, कोई बात नहीं है। तो हमने अपने सही बातों से ऐसे रोने लगा देखकर, ऐसे उस अंगूठा को, ऐसे कि मेरी बच्ची को ऐसी हो गया इस स्थिति में। तो उन्हें ऐसे चुप कराया कि हम छोड़िए, नॉर्मल बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। कहने के बाद सब चीज़ वहाँ से आ गया। उनके पिताजी को कौन क्या कान में कहा या क्या विचार दिल में उठा, जो हमको यही नहीं बताया। हम समाज के जरिए भी वहाँ जो मीटिंग भी करवाए, तो ये बार बार यही रीजन को उठा। पहले तो हम लोग अपने भाई लोग ऐसे गए वहाँ समझने के लिए कि हमसे गलती हुआ, नहीं कहे सो। और वो एक बार फ़ोन करके हमसे पूछे कि अंगूठा कैसा कटा कैसे, तो हम बोले थे उस समय कि अंगुली जो है किवारी से चिपा गया है। उसके बाद उनको बोले कि अंगूठा डैमेज था तो उसको हटा दिए, मगर बशर्ते कि वो डैमेज न होके जो है जिस समय गाड़ी एक्सीडेंट हुआ था उसी समय साफ हट गया था। और दहेज वगैरह भी दिए थे? हाँ हाँ, क्या सब दिए थे?
13 लाख रुपया ऐसे और 5 लाख रुपया फर्नीचर उसका, यानी शादी में हमको 25 से 30 लाख रुपया खर्चा है। कि एक कर्ज मेरा गया नहीं, शादी अपने बच्ची की खुशी के लिए शादी कर्ज लेकर किए थे, एक कर्ज गया नहीं, दूसरे कर्ज लदा हुआ है। जो कर्ज ये आदमी को दिलाया नहीं उसका मेरे पास रजिस्टर मेंटेन है। वो भी कहिए कि आप ये बात जान रहे थे, तो नहीं, जैसे आप भाई लोग हैं उनसे जो है पैसा मैं लिया मदद के रूप में, ऐसे दिए ऐसे कि हाँ कुछ दिन के बाद दे दीजिएगा ऐसे। अब पैसा एक दिया है नहीं, या दूसरे कहानी ये चालू हो गया। इंसाफ के लिए आप लोग दर दर भटक रहे हैं, कुछ भी नहीं, थाना या कोर्ट वगैरह में से जा रहे हैं, हमारे कहीं कुछ भी अभी नहीं हो रहा है। थाना तो साफे बैठा हुआ है, कुछ भी नहीं बोल रहा है। जब भी फ़ोन वोन करते हैं या बातचीत करते हैं, हाँ होगा ऐसे, बसती रहिए ना, होगा ऐसे। यहाँ उसके बाद वो पैसा अपना छिट रहा है, पैसा का उपयोग हमको इतना तक जिस समय हम लोग अपने भाई लोग पर उससे मिलने के लिए जाते थे, ऐसे समझने के लिए, गलती क्षमा करने के लिए कि मेरा बेटी बसाना था, ऐसा नहीं था कि हम केस मुकदमा कराने के लिए बार बार कहते थे कि हम आपसे केस में, तो कहा सीधे कहता था कि बात में कि आप केस कीजिएगा, मुकदमा कीजिएगा, कीजिए ऐसे, कोर्ट कचहरी सब मेरा है ऐसे। एसपी ये बात वो लड़का का बाप कहता है कि सब जज वगैरह जो है ना, एसपी डीएसपी सब मेरे पॉकेट में रहता है, यह सब धमकी हमको देता था। हम बार बार उनसे रिक्वेस्ट करता था कि मैं शादी किया है, आपसे केस लड़ने के लिए। एक तो आपके लड़की को छोड़ दिया, खिलवाड़ कर रहा है, आपको धमकी भी दे। जी हाँ, वो धमकी भी दे रहा था और नहीं हुआ, तब जाके हम 4 मार्च को जो है केस किए हैं। 4 मार्च को केस किए तो उसमें जो है इनसे में हम इसे एक भूल हुआ कि आयो को हम नंबर दे दिया, आइए आयो फ़ोन सब संपर्क करके जो है उससे मिल गया, पैसा उससे टान रहा है। अब हमको कोई काम हो नहीं रहा है, सब काम उसी का हो रहा है, पीछे पैसा अपना टानते जा रहा है, हमारा काम कोई काम नहीं हो रहा है। एक बार मैंने लाया भी ऐसे, मैंने अरेस्ट कर तो उस पीरियड में जो है फिर जो है कहा कि 441 का लाभ दिया गया, तो पूछे थे कि जो नोटिस नहीं दिया गया था जिसके कारण जो है 440 का लाभ दिया, 15 दिन में फिर पकड़ा जाएगा। अब जाके कहते हैं कि तब तो 15 दिन से ऊपर हो गया, अब उसको पकड़िए। तो अच्छा ठीक है, जैसे देखते हैं, बताइए लड़का, तब हम चलेंगे। अब हम लड़का कहाँ बताएं कि ये बताइए, कितना दुनिया सारा जो है लोकेशन पर पकड़ता है, मोबाइल लोकेशन की कहाँ क्या है, यहाँ से दिल्ली बॉम्बे भाग जाता है, उसको पकड़ा जाता है। आप इस लड़का को नहीं पकड़ सकते हैं, इतना कहानी करने के बाद भी। तो जैसा बोला वैसा हो भी रहा है। वो कहा कि भाई सब मेरे पॉकेट में रहता है, तो वही बात हो रहा है कि पैसा का उपयोग कर रहा है। मेरे पास तो पैसा है नहीं, एक शादी लिखी है, उसका कर्ज तो चुका भी नहीं किया। अब हम प्रशासन को कहाँ से 10 लाख 20 लाख रुपया दें कि हाँ उसके पकड़िए ऐसे। इतना तक गिरा हुआ है आदमी है, जो अब हमको पता चलता है। वहाँ समाज में मीटिंग की है ऐसे, समाज से भी जो है सारा निगलेक्ट कर गया, कोई बैठा है वो आया ही नहीं है ऐसे। समाज से ही, उसके समाज से ही पता चला है कि वो अपनी हमसे जिस समय शादी कर रहा था उस समय बताया कि एक लड़का एक लड़की है, मगर उसको 2 लड़के एक लड़का था। शादी धूमधाम से। हाँ हाँ हाँ। देखिए हर एक पिता का सपना होता है कि हम अपने बेटी का शादी जो है ना धूमधाम से करें, और ये किए भी। अपना जो कर्तव्य होता है ना एक पिता का, वो ये बखूबी तौर पे निर्वहन किए। लेकिन होता क्या है कि सुप्रिया का अंगूठा जो है शादी से 2 दिन पहले एक्सीडेंट होने के कारण कट जाता है। फिर भी जो है लड़के वाले मान जाते हैं, शादी हो जाता है। 3-4 महीने रिलेशन ठीक ठाक चलता है। 3-4 महीना जैसे ही रिलेशन शादी का होता है, उसके बाद जो है ससुराल वाले क्या करते हैं कि इनको प्रताड़ित करने लगते हैं, और उसके बाद जो है इनको मायके यहाँ पे छोड़ देता है और इनकार करने लगता है कि तुम्हारा ओरिजिनल अंगूठा तुम नहीं है तुम्हारे पास, इसके लिए तुमको हम छोड़ रहे हैं, हम नहीं रखेंगे। और जरा देखिए कि परिवार समेत सुप्रिया गुहार लगा रही है, दर दर की ठोकर खा रही है कि कैसे भी करके हमको न्याय मिल जाए। क्या लगता है, उम्मीद क्या कहता है आपका? हमें तो नहीं लगता कि प्रशासन के से कुछ हो सकता है, क्योंकि जो रुपया दे रहा है उसका काम हो रहा है, जो रुपया नहीं दे रहा ये उसका सब करप्ट है जी। ये प्रशासन जो है ना, प्रशासनिक डिपार्टमेंट समझ में नहीं आ रहा क्यों करप्ट होते जा रहे हैं आप लोग। एक न्याय के लिए दर दर ठोकर खा रही है एक बच्ची, एक पिता जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आप लोग सुन रहे हैं, कब तक बिकेंगे जी? आप लोग जो खाकी वर्दी मिलता है ना, वो न्याय करने के लिए मिलता है, न कि दबंगाई और किसी का पैसा खाने के लिए। कब तक लीजिएगा पैसा? सत्य छुपता नहीं, गौर से सुन लीजिए और हाँ न्याय दिलाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक पिता और एक जो इस तरह से प्रताड़ना झेल रही बच्ची है, इनका दर्द भरी कहानी जरा सुनिए और निदान करने की कोशिश कीजिए। सुप्रिया, हर समस्या का निदान होगा, आज नहीं तो कल जरूर होगा। सुप्रिया, घबराना नहीं है, ठीक है ना? ठीक है। देखिए सुप्रिया के आंख में आंसू भरा हुआ है, जरा गौर से ये तस्वीर दिखाइए। सुप्रिया बार बार भावुक हो रही हैं।
देख सकते हैं आंखों में आंसू, और बार बार ये भावुक हो रही हैं, सुनकर, कहकर, बोलकर, बताकर भावुक हो रही हैं। कोई भी भावुक हो जाएगा। कोई भी जो पत्नी होती है ना, वो जब शादी होता है तो सात फेरा जब होता है ना, उस समय 7 वचन निभाना और पूरी जिंदगी जो है एक साथ निभाने का वादा किया जाता है। और फिर जरा देखिए, 7 बंधन तो क्या, 7 जन्म तो क्या, 3 से 4 महीने के बाद ही पति ने पत्नी को छोड़ दिया। और सिर्फ कारण क्या है पता है ना, एक बाएं हाथ का अंगूठा कट जाने के कारण, सिर्फ यही रीजन है और कुछ नहीं। यही रीजन है ना जी। और कोई रीजन नहीं है। नहीं। तो ये तस्वीर के बारे में जरा सोचिए, समझिए, गौर कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये तस्वीर आपको हम वैशाली जिला के भगवानपुर थाना अंतर्गत ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये जगह कौन सा है? सामिया रहुआ। सामिया रहुआ। तो ये तस्वीर आपको हम वैशाली जिला के भगवानपुर थाना अंतर्गत सामिया रहुआ पंचायत से ये तस्वीर आपको दिखा रहे थे, जो बहुत ही दर्द भरी कहानी है। इनकी जुबानी आपको मैंने सुनाया। इस तस्वीर के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।